बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का सेशन 2 हमारा चल रहा है, लेक्चर नंबर 35 है। आज हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन जैसे कि आपको पता है कि ये वाला सारा हफ्ता हमने प्रेपोजिशन पे ही लगाया है, तो प्रेपोजिशन का आज हमारा आखिरी लेक्चर है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि हमने पहले कौन कौन सी प्रेपोजिशन पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने प्रेपोजिशन पढ़ी थी फ्रॉम की, ओ डबल एफ वाला ऑफ, ठीक है, बाय और टू की पढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने प्रेपोजिशन पढ़ी थी जी ये इन की, एट की और ऑन की प्रेपोजिशन पढ़ी थी। ठीक है, ये सारे के सारे पीडीएफ नोट्स मैंने आपके सारे ग्रुप्स में शेयर कर दिए थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ठीक है, उसके बाद जो हमने पढ़ी थी ऑन और टू की और अप की, उसके बाद ऑन और टू को मिला के ऑन टू बन जाता है, अप और ऑन को मिला के अपॉन बन जाता है, ये भी हमने प्रेपोजिशन पढ़ी थी। उम्मीद है कि आप सबको क्लियर होगी होगी। ये सारे मैंने पीडीएफ नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे आपके ग्रुप्स में। आपके ग्रुप एडमिन्स, आपके जो टीचर थे, उन्होंने आपके टेस्ट भी ले लिए होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब लोग इसको ना अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज लेक्चर नंबर 35 की प्रेपोजिशन है। आज प्रेपोजिशन का हमारा आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद प्रेपोजिशन का लेक्चर आपका इस सेशन में नहीं होगा, इसलिए आपने पेशेंस से, आराम से, तसल्ली से ये आज का लेक्चर हमने ले लेना है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा। ये आज आपके सब्र का इम्तहान है कि आप किस हद तक अपने जो है ना फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सीरियस हैं। तो आपने लेक्चर को ईजिली आराम से सुनना है जी, आपने परेशान नहीं होने का। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो आज ही प्रेपोजिशन का आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये हमारा प्री टेस्ट है। ये मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ही वाज सिटिंग डैश द रूफ, दिस मार्केट ओपन एवरी डे डैश संडे टू, ही डाइड डैश हेपेटाइटिस, माई लव इज डैश ऑल, शी वाज सिटिंग डैश अ लॉट ऑफ गर्ल्स। ये 5 मैंने फिक्रे आपके सामने लिखे हैं, 5 सेंटेंस। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को यहीं पे छोड़ें, यहीं पे इसको पॉज करें, जो भी करें आप अभी इन 5 क्वेश्चन के आंसर लिखें जो आपको समझ आती है। ठीक है, आप, मैं सारे स्टूडेंट्स आपने को कह रहा हूँ, आपसे मेरी गुजारिश है कि आपने ये 5 क्वेश्चन, ये मेरा लेक्चर सुनने से पहले इनको सॉल्व करना है। जो भी आपके माइंड में आता है, तुक्का लगना है, आप तुक्का ही लगाएं, ठीक है, लेकिन लिखें ज़रूर। उसके बाद फिर आपने ये जो अब मेरा आज का लेक्चर है ना, आपने लेक्चर सुनना है। लेक्चर सुनने के बाद फिर दोबारा आप इनको, यही 5 क्वेश्चन जो आपके सामने हैं, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आपको अपने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसकी आंसर की भी सेंड कर दूंगा। ये सारे जो मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, इन 5 क्वेश्चन के आंसर भी आप, मैंने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करूंगा। तो फिर आपने टैली करना है कि आप लेक्चर लेने से पहले किस लेवल पे थे और लेक्चर लेने के बाद आप किस लेवल पे हैं, आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन आपको कितने मुश्किल लग रहे हैं, आपको कोई समझ नहीं आ रही, जैसे आपने लेक्चर मुकम्मल देख लिया, मुकम्मल सुन लिया, उसके बाद क्या ये वाला सेंटेंस आपको बच्चों की तरह नहीं लग रहे, तो फिर आप बात कीजिएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं आज अपने लेक्चर की तरफ। आज हमने पढ़ना जी अंडर, बिनीथ, अंडरनीथ, ये वाली पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट और बिसाइड्स ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑफ और अबाउट की प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओवर, अबव, अप, अपवर्ड्स, बिलो, डाउन और डाउनवर्ड्स की प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी आज प्रेपोजिशन इंशाल्लाह ताला हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जी हम पढ़ेंगे जी जो अंडर, बनीथ, सॉरी, हाँ ठीक है जी, अंडर, बनीथ और अंडरनीथ। ठीक है, ये आज हमने पढ़नी है प्रेपोजिशन। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलूंगा व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, ये हम व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो आज हमने प्रेपोजिशन पढ़नी है जी अंडर, ठीक है जी, और बिनीथ या अंडरनीथ। ठीक है, आपने ये दोनों, इसमें आपने थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ बिल्कुल आसान सी, तो ये जो ना प्रेपोजिशन है, अंडर का मतलब होता है नीचे। अंडर का मतलब क्या होता है जी, नीचे होता है। ठीक है, अब नीचे 2 तरह का बंदा होता है। एक नीचे किसी चीज, ये फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है ना, इसके नीचे ये कुछ चीज पड़ी हुई है, ठीक है, और एक ये कुछ चीज है, इसके नीचे ये कुछ चीज पड़ी हुई है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये जो चीज इसके नीचे पड़ी है ये इसके साथ टच नहीं है, इसके साथ टच नहीं है, सिर्फ उसके नीचे है। जैसे आप छत के नीचे खड़े हैं, छत से आप टच तो नहीं है ना, दरख्त के नीचे बैठे हैं, आप दरख्त के साथ टच तो नहीं है ना, आप पुल के नीचे हैं। ठीक है, तो एक जहां पे कोई चीज किसी चीज के नीचे हो और उसके साथ वो टच ना हो, उस वहां पे आप लगाते हैं अंडर। ठीक है, अगर कोई चीज उसके साथ टच हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बिस्तर के अंदर हैं, बिस्तर के नीचे हैं, तो बिस्तर आपके साथ टच होता है ना, या आपके पिलो के नीचे मोबाइल पड़ा हुआ है, मोबाइल पिलो के नीचे है और वो उसके साथ टच भी है। ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो और उसके साथ टच ना हो तो फिर आप अंडर लगाते हैं, अगर वो इसके साथ टच हो तो फिर आप बीनीथ या अंडरनीथ लगाते हैं। ठीक है जी, ये आपकी प्रेपोजिशन थी। थोड़ा सा इसको मैं आपको जो है ना
पढ़ा दूं। अंडर क्या जी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फुल्ली टच्ड, ये फुल्ली टच आपस में नहीं होते, एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं होते। इसके एग्जांपल समझ लें, असगर इज हिडन अंडर द बेड, असगर बेड के नीचे छुपा हुआ है। तो बेड के नीचे जो छुपा हुआ है ना चारपाई या बेड के नीचे, तो उसके साथ वो टच तो नहीं है ना, नीचे लेटा होगा ना। उसके बाद शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो दरख्त के नीचे बैठी हुई है। तो देखे ना, तो जो दरख्त के नीचे है ना, उस दरख्त के नीचे तो है लेकिन दरख्त के साथ टच नहीं है। ही वॉज अंडर द ब्रिज, वो ब्रिज के नीचे था लेकिन वो ब्रिज के साथ टच तो नहीं था, तो हमने क्या लगाया, अंडर लगाया। मैंने फिर बात सुन लें कि अगर टच ना हो किसी के नीचे लेकिन टच ना हो, तो आप क्या करते हैं उसको, जैसे कहते हैं जी वो अपने बॉस के नीचे काम कर रहा है, ठीक है, ही इज वर्किंग अंडर हिज बॉस, तो वो बॉस के साथ टच तो नहीं ना, उसके ऊपर नहीं, उसके वो बैठा हुआ बॉस, ठीक है, वो बैठा हुआ है लेकिन उसके साथ टच नहीं है, ठीक है, वहां पे आप क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे। उसके बाद ये beneath और अंडरनीथ, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर फुली टच्ड, ये आपस में टच्ड है, आपस में ये टच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्या जी, एग्जाम्पल, योर हाउस इज beneath माई हाउस, तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है। क्या जी, घर दोनों नीचे कैसे होते हैं, जो वो ऊपर वाले फ्लोर में रह रहा होगा, नीचे वो दूसरे नीचे वाले फ्लोर में होगा, वो ऊपर वाली मंजिल पे होगा ना, नीचे वाली मंजिल, तो आपस में ये टच होती है ना। उसके लेटर इज अंडरनीथ द बुक, क्या जी, लेटर इज अंडरनीथ द बुक, बनीथ और अंडरनीथ आपने कहाँ पे लगाना होता है, जहां पे आपकी जो दोनों चीजें आपस में टच होते हैं। जो लेटर है, जो खत है, वो बुक के नीचे पड़ा हुआ है। कोई भी आपका, अल्लाह करे आपका पीपीएससी का लेटर आता है, आपका जो है ना सभी लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर आता है, तो आप बुक के नीचे रख देते हैं, तो वो बुक के नीचे जब पड़ा होता है तो बुक के साथ टच होता है ना, तो आप क्या लगाएंगे, अंडरनीथ या beneath, beneath और अंडरनीथ दोनों का सेम है, ठीक है जी, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल इज beneath द पिलो, तो मोबाइल पिलो के नीचे है, तो सराहने के नीचे आपने मोबाइल रखा हुआ था, उसके साथ टच होगा ना, तो आप क्या लगा रहे हैं, beneath लगाएंगे। उम्मीद है कि आपको अंडर और beneath अंडरनीथ की आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अब आपने यहाँ पे देखना है, जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, इनमें से देखें अंडरनीथ, अंडर और beneath वाला कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है, आपने फटाफट उसको आप देख लेंगे। ही वाज सिटिंग डैश द रूफ, अब आपको नजर आ रहा होगा कि वो छत के नीचे बैठा हुआ है, छत के साथ टच है कि नहीं है, अंडर आएगा, अंडरनीथ आएगा, beneath आएगा, क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रपोजिशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स, एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स, इसके लिए फिर हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। उम्मीद है कि आपको ये देखिए जी, मेरा अपना एक अंदाज है पढ़ाने का, बिल्कुल सिंपल वे में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और उसके बाद है जी आपके पास, ये मैं आपको नोट्स में ले जाऊँ, बिसाइड्स, ठीक है, एक्सेप्ट और बिसाइड्स। देखें जी, ये दोनों का लफ्जी जो इसका मतलब है, इसका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। एक्सेप्ट और बिसाइड का मतलब होता है अलावा, ठीक है, लेकिन जो एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट यूज होता है किसी भी चीज को एक्सक्लूड करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए, ठीक है, और बिसाइड यूज होता है इंक्लूड करने के लिए। अब इंक्लूड और एक्सक्लूड का क्या मतलब है, आप कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, हमारा लेक्चर, जैसे जो आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, हमारा लेक्चर हर रोज़ होता है सिवाय इतवार के, हमारा लेक्चर हर रोज़ होता है सिवाय इतवार के। क्या मतलब है, इतवार को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, इतवार को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, सारे दिनों में से इतवार को हम निकाल रहे हैं, इतवार को लेक्चर नहीं होता। अब यही फिक्रा मैं इस तरह बोलता हूँ कि इतवार के अलावा हमारा लेक्चर दूसरे दिनों में भी होता है। अब इस पर जरा गौर करें, इतवार के अलावा दूसरे दिनों में भी लेक्चर होता है। अब इसमें क्या है जी, इसमें यह नजर आ रहा है कि इतवार को भी लेक्चर होता है और बाकी दिनों में भी लेक्चर होता है। मींस के ये जो बिसाइड है ना, बिसाइड किसी चीज को इंक्लूड करता है कि इतवार के दिन के अलावा लेक्चर सारे दिनों में होता है। इसका मतलब है कि इतवार नहीं हो रहा। अगर मैं यही बोलूं कि इतवार के अलावा दूसरे दिनों में भी लेक्चर होता है, इसका मतलब है कि इतवार को भी होता है और दूसरे दिनों में भी होता है, ठीक है। अब हम अपना थोड़े से चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ, आपको सारा समझ आ जाएगी, ठीक है जी। एक्सेप्ट क्या जी, एक्सक्लूडिंग द थिंग्स, एक्सक्लूड करना है, निकालना है, ठीक है। क्या जी, एक्सेप्ट अली एवरीवन वाज प्रेजेंट, अली के अलावा बाकी हर कोई प्रेजेंट था, हर कोई हाजिर था, ठीक है। एवरीवन इज एलिजिबल एक्सेप्ट ऑलरेडी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, और एवरीवन इज एलिजिबल, हर कोई एलिजिबल है सिर्फ उनके अलावा जो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं। दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, इतवार के अलावा ये दुकान हर रोज खुली होती है, ओपन होती है। सर सुफियान रोया अपलोड्स लेक्चर
डेली एक्सेप्ट संडे, हर रोज लेक्चर हम अपलोड करते हैं सिवाय संडे के अलावा। अब यही जो मैंने सारे सेंटेंस हैं इनको बिसाइड्स में मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। बिसाइड्स अली एवरीवन वाज आल्सो प्रेजेंट। आप देखें आल्सो का जो वर्ड आ गया ना, ये क्या कह रहा है कि अली के अलावा दूसरे भी सारे यहाँ पे वो प्रेजेंट थे। तो ये आल्सो है ना, आल्सो क्या कर रहा है, आल्सो अली को इंक्लूड कर रहा है, अली को भी शामिल कर रहा है। ठीक है, ये आल्सो का वर्ड आपने यूज करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा अली भी है बाकी भी सारे हैं। ठीक है, एवरीवन इज एलिजिबल बिसाइड्स ऑलरेडी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स आल्सो। क्या मतलब है कि ऑलरेडी जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल है और उसके अलावा भी सारे एलिजिबल हैं। ये आल्सो का लफ्ज किसकी तरफ लेके जा रहा है, एक्सेप्ट को बिसाइड्स में चेंज कर रहा है। बिसाइड संडे दिस शॉप ओपन एवरी डे टू। अब टू क्या, टू का मतलब क्या है कि हर रोज, ये संडे के अलावा हर रोज भी खुलती है। ठीक है, सिर्फ संडे को नहीं शॉप खुलती, हर रोज भी खुलती है। ये टू क्या कह रहा है, टू एक्सेप्ट को बिसाइड में चेंज कर रहा है। टू जो है ना, ये TOO, ये संडे को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है जी, सर सुफियान कुरैशी अपलोड्स लेक्चर डेली बिसाइड संडे टू। अब TOO जो है ना, तो यानी कि उर्दू में जिसको हम कहते हैं ना बी, कि वो भी करता है उसके अलावा वो भी करता है, कि ये तो मुझे तंग करता है उसके अलावा दूसरा बंदा भी तंग करता है। ठीक है, ये तो पढ़ रहा है इसके अलावा दूसरा भी पढ़ रहा है। ठीक है, अली पढ़ रहा है इसके अलावा उमर भी पढ़ रहा है, इसका मतलब है अली भी पढ़ रहा है और उमर भी पढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं बी ना लगाऊं उर्दू में तो क्या कहूं, अली पढ़ रहा है उमर नहीं पढ़ रहा, अली पढ़ रहा है उमर के अलावा। ठीक है, सारे पढ़ रहे हैं उमर के अलावा, सारे पढ़ रहे हैं उमर के अलावा भी। तो आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि बिसाइड्स और एक्सेप्ट की आपको क्लियर समझ आ गई होगी। आप देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा, दिस मार्केट ओपन एवरी डे डैश संडे टू। आप यहां देखें ना, संडे अगर टू ना लगा तो आपने एक्सेप्ट लगा देना था, अब टू लगा हुआ है तो आप क्या लगाएंगे, बिसाइड लगा देंगे। ठीक है जी, समझ आ गई, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है जी बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट। ठीक है, अमंगस्ट, तो अब ये बिल्कुल सिंपल सा ये भी है जी कॉन्सेप्ट है, बिटवीन। ठीक है, बिटवीन इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और अमंग और अमंगस्ट। ठीक है जी, ये तीन लफ्ज हैं। अब इन तीनों का मतलब होता है दरमियान, इन तीनों का मतलब क्या होता है, दरमियान। अब तीनों को आपने कैसे डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट अपने सेंटेंस में यूज करना है। जो बिटवीन है ना, बिटवीन यूज होता है दो चीजों के दरमियान, सिर्फ दो चीजों के दरमियान। ठीक है, अगर मुकाबला है ना, दो बच्चों के दरमियान मुकाबला है, कॉम्पिटिशन इज बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो चीजों के दरमियान लगाना तो आप बिटवीन लगाएंगे। अगर दो से ज्यादा होगी ना, अमंग लगाएंगे। अमंग कैसे जी, दो से ज्यादा कैसे, मैं कहता हूं जी 50 बच्चों के दरमियान मुकाबला है, कॉम्पिटिशन इज अमंग 50 स्टूडेंट्स। लेकिन अमंग और अमंगस्ट में क्या फर्क है, अमंग जो होता है ना, अमंग में दो से तो ज्यादा होते हैं लेकिन लिमिटेड होते हैं, उनकी कोई ना कोई तादाद मिली होती है, 50 है, 1000 है, 500 है, 2000 है, 10 लाख है, मीन कोई ना कोई आपको तादाद आपको पता होती है। लेकिन अमंगस्ट में क्या होता है, तादाद का भी पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है जी, सारे लोगों के दरमियान मुकाबला है जी, सारे स्कूल के दरमियान मुकाबला है। अब हमें पता नहीं है स्कूल में 200 बच्चा है, 400 बच्चा है, सारे हजूम में मुकाबला है, तो अब हमें नहीं पता हजूम में कितने लोग हैं, 200 हैं, 500 हैं, 400 हैं, 10 हैं। ठीक है, तो सिर्फ दो हों तो बिटवीन लगाएंगे, दो से ज्यादा हों लेकिन वो लिमिटेड हों, काउंटेबल हों। ठीक है, तो आप अमंग लगाएंगे। अगर दो से ज्यादा हैं लेकिन लिमिट भी नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, अमंग्स लगाएंगे। ठीक है जी, तो चलें जिसके एग्जांपल्स करते हैं। बिटवीन ओनली टू थिंग्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है जी, कंपटीशन वाज बिटवीन फरवा एंड नूरीन। ठीक है, फरवा और नूरीन के दरमियान कंपटीशन था। ही इज बिटवीन अली एंड अहमद, अली और अहमद के दरमियान में है वो। ठीक है, दो चीजें आ गई। आई कैप्ट फोन टू बुक्स, बिटवीन यहाँ पे लगना था, वो मिसप्रिंट हो गया। आई कैप्ट फोन बिटवीन टू बुक्स, मैं दो किताबों के दरमियान अपना फोन रखता हूं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी अमंग। अमंग है मोर देन टू थिंग्स बट लिमिटेड, लिमिट उनकी है, हमें पता है कि कितनी बुक्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कर लें, आई वॉज अमंग फोर पीपल्स, मैं चार लोगों के दरमियान था। ठीक है, मैं चार लोगों के दरमियान था, लेकिन देखिए ना, दो से ज्यादा हैं लेकिन लिमिटेड हैं। उसके बाद शी वॉज अमंग 50 गर्ल्स, वो 50 लड़कियों के दरमियान थी, सिटिंग थी, स्टैंडिंग थी, प्लेइंग थी, कोई भी थी, स्लीपिंग थी, जो भी कर रही थी। शी वॉज अमंग
50 गर्ल्स, वो 50 लड़कियों के दरमियान थी, ठीक है। कंपटीशन इज अमंग 40 स्टूडेंट्स, कंपटीशन 40 लोगों के दरमियान है। समझ आ गई है जी, अमंग और उसकी जो है बिटवीन की, ठीक है। अमंगस्ट, अमंगस्ट है मोर देन टू थिंग्स बट अनलिमिटेड, लिमिट कोई नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है जी, आई वॉज अमंगस्ट द क्लास फेलोज क्राउड, मैं सारे क्लास फेलो का जो हजूम था ना उनके दरमियान था, खड़ा था या बैठा था या सो रहा था या खेल रहा था, जो भी था, ठीक है। शी वॉज अमंगस्ट द मैनी गर्ल्स, वो बहुत सी लड़कियों के दरमियान खड़ी थी, ठीक है। कॉम्पिटिशन वॉज अमंगस्ट द सेवरल कैंडिडेट्स, समझ आ गई है जी। सैकड़ों लोग थे, अब हमें नहीं पता 200 थे, 400 थे, 600 थे, कितने थे, ठीक है जी। समझ आ गई है। उम्मीद है कि आपको ये तीनों जो कंसेप्ट इनको आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब देखिए इसका जो कंसेप्ट मैंने आपको जो है ना प्री टेस्ट में दिया हुआ है, उसमें देखें क्या इसमें ऐसा कोई सेंटेंस है, देखें क्या जी, शी वॉज सिटिंग डैश ए लॉट ऑफ गर्ल्स, वो बहुत सी लड़कियों में खड़ी थी, अब वो बैठी थी, सॉरी। तो अब आपने देख लेना इसमें बिटवीन आएगा, मांग आएगा कि मांगस्ट आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हम चलते हैं किसमें, नेक्स्ट हमारा जी ऑफ और अबाउट के बारे में। ऑफ क्या है जी, ऑफ है रिलेशनशिप, ओनरशिप, बिलोंगिंग, रीजन, मेड ऑफ, बिकॉज ऑफ, ठीक है। क्या मतलब है कि किसी के साथ आपने रिलेशन किसी का शो करना हो, या उसकी ओनरशिप, उसकी मलकियत को शो करना हो किसी चीज़ की, या किसी चीज़ की से बिलोंगिंग यानी कि उसके साथ उसकी रिश्तेदारी को, उसके साथ ताल्लुक को आपने शो करना हो, फिर आप ऑफ यूज़ करते हैं। या किसी की वजह बयान करनी हो, या किसी कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी हुई हो, मेड ऑफ, या उसकी बिकॉज ऑफ उसकी वजह आपने बयान करनी हो, तो फिर आप क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। एग्जाम्पल समझ लें, दिस हाउस इज ऑफ असलम, अब इसमें क्या ओनरशिप है, ये असलम का घर है, तो आप ऑफ लगाएंगे, ठीक है। परवेज लाई इज सीएम ऑफ पंजाब, अब पंजाब का सीएम कौन है, परवेज लाई है, इसमें क्या जी बिलोंगिंग भी आ रही है और ओनरशिप भी आ रही है कि जो पंजाब का सीएम है वो कौन है, परवेज लाई है, और इसकी रिलेशन क्या है जी पंजाब के साथ सीएम का, वो परवेज लाई, ठीक है जी। उसके बाद पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड स्टील, जो ये क्या जी मेड ऑफ आ गया, ठीक है। उसके बाद ही डाइड ऑफ कोलरा, ठीक है, वो हैजा से मरा। अब ये यहाँ पे ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही बारीक सा, यहाँ पे आप लोग पे आमतौर पे लोग फ्राम लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। जब ये पास्ट में आएगा ना, किसी बीमारी से किसी वजह से कोई बंदा फौत हो गया, आप ऑफ लगाएंगे। लेकिन अब साथ ही ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर, लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि आपने ऑफ की निशानी ये याद रखनी है, रिलेशनशिप, ओनरशिप या बिलोंगिंग या मेड ऑफ या रीजन वगैरह करनी है। तो आप देखें सफरिंग फ्रॉम कैंसर, लोग क्या करते हैं, बीमारी का नाम देखते ही फटाफट फिर ऑफ लगा देते हैं, हालांकि इसकी ऑफ की निशानी बीमारी नहीं है। ऑफ की निशानी आपने याद करनी है, वो बिकॉज ऑफ, मेड ऑफ, रीजन या रिलेशनशिप है। आप देखिए ना, कोलरा, वो मर गया था कोलरा की वजह से, ठीक है ना, हैजा की वजह से मरा, अब उसकी मौत की वजह क्या बना है, कोलरा बना है, ठीक है। अब ये जो ना वो ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से वो उसको कैंसर हो गया हुआ है, तो अब इसमें कोई रिलेशनशिप या कोई बिकॉज ऑफ, मेड ऑफ नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्राम आएगा, ठीक है जी। फ्राम की प्रेपोजिशन मैंने आपको ऑलरेडी करा दी हुई है, ठीक है। उसके बाद है जी अबाउट। अबाउट क्या है जी, अबाउट है आपने किसी का कंसर्न, किसी चीज का, किसी चीज के बारे से कंसर्न है, ठीक है, या अप्रॉक्सीमेशन में आपने अबाउट को यूज करना है। डू यू नो अबाउट हर, क्या आप उसकी तरफ उसके वास्ते जानते हो, उसको उसके अबाउट आप जानते हो, ये कंसर्न है, किसी बंदे के बारे में आप पूछ रहे हैं, कंसर्न है उसके बारे, ठीक है। ही वॉज वेंडरिंग अबाउट माई हाउस, अबाउट अबाउट आप इधर उधर वेंडरिंग के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है जी। इट्स अबाउट 5 o'clock, ये अप्रॉक्सीमेशन है, तकरीबन 5 बजे हैं, ठीक है जी। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ये ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है जी। तो अबाउट हम करते हैं जी यूज जब आपने कहीं कंसर्न शो करना हो या आपने अप्रॉक्सीमेशन शो करनी हो, तकरीबन तकरीबन को बात करनी हो, ठीक है जी। उसके बाद जी ओवर, अबव, अप, अपवर्ड्स, बिलो, डाउन एंड डाउनवर्ड्स। सबसे पहले ओवर की बात करते हैं। ओवर है जी ऊपर से गुजरना, ओवर का मतलब होता है ऊपर, क्या होता है जी ऊपर, तो ऊपर विदाउट टच, ऊपर विदाउट टच। आप देखिए ना, किसी चीज के ऊपर से आप गुजरते हैं या किसी चीज के ऊपर आप जो है ना ऊपर उसके आ रहे हैं, तो अगर आप टच करेंगे तो क्या लगेगा, वो ऑन लगेगा, आपको पता है, मैंने पहले ऑन किया, आपको प्रपोजिशन पढ़ा दी हुई है। ओवर क्या है, इसकी आप थोड़ी सी एग्जांपल समझें। शी जंप्ड ओवर द रोप, शी जंप्ड ओवर द रोप, अब क्या ऊपर से गुजरी है, रस्सी के ऊपर से गुजरी है। अब देखें रस्सी के ऊपर जब वो गुजरती है तो फिर उसको टच तो नहीं ना करती, तो ऊपर से गुजरी है और गुजर गई है, उसको टच उसने नहीं किया। देयर इज रूफ ओवर आवर हेड्स,
एक जो छत हमारे सरों के ऊपर छत है, तो आप देखिए उस वो हमें टच तो नहीं ना हो रही, हमारे ऊपर वो टच नहीं हो रही, ठीक है। देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, वो दरिया के ऊपर ब्रिज है, आप देखें दरिया और ब्रिज आपस में टच नहीं हो रहे, ठीक है। ये बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद हिज लेक्चर पास्ड ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर से लेक्चर गुजर गया। अब ऊपर से गुजरा है लेकिन आपके सर को उसने टच नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ही अबव और बिलो, अबव और बिलो जो है ना, ये जो अगर आप इसका मतलब भी ऊपर और नीचे ही होता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं अबव और बिलो, ये किसी लिस्ट में या किसी लेवल वगैरह में किसी के, और या आपने अब्स्ट्रैक्ट नाउन के वाले से अगर कोई बात करनी है तो फिर आप अबव और बिलो की बात करते हैं। माई नेम इज़ अबव हिज नेम इन मेरिट, जब लिस्टों में वगैरह में बात करते हैं तो फिर आप अबव और बिलो का इस्तेमाल करते हैं। मनी इज़ अबव लव, ठीक है। माई कंट्री इज़ अबव ऑल, शी स्कोर्ड बिलो 70%, हिज लेवल इज बिलो योर्स, माई लव इज अबव योर वेल्थ, ठीक है। तो अब जब आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करनी हो या लिस्ट या लेवल की बात करनी हो, किसी 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 की कंपटीशन के में आप आ रहे हैं, तो फिर आप अबव या बिलो का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऊपर है तो अबव कर देंगे, नीचे है तो बिलो कर देंगे। उसके बाद अप और डाउन है, अप और डाउन आपने अबव और बिलो की सेम सेंस में यूज करना, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी होती है। बलून इज गोइंग अप, अब यहाँ पे बलून इज गोइंग अबव या बलून जो है ना बलून इज गोइंग डाउन, ऐसे नहीं हम कर सकते, ठीक है। ये जब कंटिन्यूटी आएगी तो आप इसमें अप या डाउन यूज करेंगे। बलून इज गोइंग अप, बलून इज गोइंग डाउन, वाटर लेवल इज गोइंग अप, वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। जब कंटिन्यूटी आएगी तो आप अप या डाउन का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच, यह था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।